ये किताब है बौद्ध दर्शन, जिसे लिखा है महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। आज हम राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में जानेंगे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। उन्हें हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है। घुमक्कड़ी यानी गतिशीलता यह उनके जीवन का मूल मंत्र रहा है। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन एक यात्राकार, इतिहासविद, तत्वान्वेषी, युग परिवर्तनकार साहित्य के रूप में जाने जाते हैं। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतकारी माना जाता है। इसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया था। भारतीय मनीषा के अग्रणी विचारक, साम्यवादी चिंतक, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के महान साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के ननिहाल गांव में हुआ था। उनका पैतृक गांव था कनैला। उनका मूल नाम था केदारनाथ पांडे। वे बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित हुए कि स्वयं बौद्ध हो गए। 1930 में जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। ज्ञान के खोज में घूमते रहना यही उनकी दिनचर्या थी। उनकी दृष्टि हमेशा विकास की खोज में रहती थी। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत 1927 में की थी। उनका पूरा जीवन साहित्य को समर्पित था। साहित्य के अलावा राहुल जी के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष था स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण अलग अलग समय में लगभग 5 वर्षों तक वे कैद रहे। इस अवधि में इस महापंडित ने अपनी विचारधारा को कई रचनाओं में लिपिबद्ध किया था। राहुल जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। धर्म, दर्शन, लोक साहित्य, यात्रा साहित्य, इतिहास, राजनीति, जीवनी, कोश, प्राचीन ग्रंथों का संपादन कर उन्होंने विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया था। उनकी रचनाओं में प्राचीन के प्रति आस्था, इतिहास के प्रति गौरव और वर्तमान के प्रति सही दृष्टि का समन्वय दिखाई देता है। उनके उपन्यास और कहानियां बिल्कुल नए दृष्टिकोण के रूप में हमारे सामने दिखते हैं। तिब्बत और चीन के यात्रा काल में उन्होंने हजारों ग्रंथों के संपादन और प्रकाशन का मार्ग प्रशस्त किया था। बौद्ध धर्म और मार्क्सवाद दोनों का चिंतन उनके पास था। इसी के आधार पर उन्होंने नए भारत के निर्माण का मधुर स्वप्न संजोया था, जिसकी झलक हमें उनकी रचनाओं में मिल जाती है। अपने कर्तव्य से उन्होंने अपनी प्राचीन विरासत का दर्शन कराया था तथा उनके प्रति हम सब में गौरव का भाव जगाया था। राहुल सांकृत्यायन विभिन्न शास्त्रों के ज्ञानी थे। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। इसीलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था।